This call is now being recorded. एक कुंडली आपको दिख रही है? जी जी गुरुदेव। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राशियों और लग्नों को 30 डिग्री के अंदर में ही 30 डिग्री तक उनका मान निर्धारित किया गया है। सही है ना? जी। तो क्लियर हुआ कि एक राशि में कितने दृष्टान होते हैं? बताइए। 3 गुरुदेव। और कोई? जी गुरुजी 3 होते हैं बाबू। अच्छा, क्या इन 3 देशप्राण में मनुष्य के शरीर का पूरा भाग पूरा हो जाता है? बताइए। जी गुरुजी 3 देशक्रांत बन के सब पूरे अंग पूरे हो जाते हैं। अकेले आप और कोई आपका समर्थन करे तब ना? जी गुरुजी सब करिए, बताइए, सभी लोग बताइए। ये तो हो जाते हैं, उसके राशियां भी तो अलग होती होंगी ना भगवान, भाव और रस भी। एक बात बताइए, हमको 2000 रुपये चाहिए, या तो हम 4 5 करके 4 दें या 20 कर दें, किसी भी तरह से, या खुदरा, या हमारा 2000 का संख्या तो पूरा हो जाएगा ना? जी 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 हाँ। हाँ, सही है ना? तो उसी प्रकार हर राशि में 3 ही दृष्टान होते हैं। ठीक ठीक है ना? जी सही है। 0 से 10 अंश तक का जो प्रथम भाग दृष्टान का होता है, वो हमारे सिर से लेकर बाएं नेत्र तक खत्म हो जाता है। 10 से 20 तक कंठ से शुरू होकर और बाएं कंधे पर, और 20 से 30 तक शरीर का पूरा भाग पूरा हो जाता है। इस चित्र में कोई ऐसा अंग है जो शरीर का 30 के डिग्री के अंदर में बच पाया? नहीं गुरुजी, सारे हो गए। बताइए आप लोग, 18-19 लोग हैं, बताइए सही, या कम से कम बातों को रखने का तो प्रयास कीजिए। हाँ सही है भगवान। ये तो 2-3 लोग, हाँ लगभग सभी अंक पूरे हो रहे हैं इसमें। इसीलिए मैं देखिए, मैं वास्तविकता बताता हूँ। आप लोग या तो हमें पसंद करना छोड़ दिए, या मेरी बताई गई विषय आपके मन में नहीं पड़े, क्योंकि आप लोग उत्सुकता से चीजों को नहीं करते, और एक गंभीरता से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जल्दबाजी में तो तुरंत करके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तो आपके लिए अमिट हो, तो निर्भीक होकर प्रश्नों को करिए और हमसे वार्तालाप कीजिए, तब हमको पता चलेगा आपकी जिज्ञासा। ठीक है ना भगवान?
ठीक है। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। शरीर हमारे दृष्कान में रोगों से इसका क्या मतलब है? शरीर के जौन सा ग्रह जिस दृष्कान के जिस भाग में पाप ग्रह की युति होती है, उस अंग में इन्फेक्ट होता है, डैमेज होता है, वह अंग पीड़ित होता है। हम यह देखते हैं दृष्कान कुंडली के द्वारा। घटना घटने वाली है, शरीर के किस भाग में घटना घटेगी या पूरा शरीर ही हमारा समाप्त हो जाएगा, ये बताता है दृष्कान कुंडली। रोग आने वाला है, शरीर के कौन सा रोग आने वाला है, ये भी हम इसके द्वारा जान सकते हैं। सही है ना? जी गुरुजी। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ गुरुदेव। जी गुरुदेव। जैसे वर्तमान में चिकित्सा प्रणाली में आज कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं हमारे शरीर के। पूरे शरीर का टेस्ट होता है, एक एक अंग का टेस्ट होता है। तो उसमें यंत्र के द्वारा हम जानते हैं हमारा कहाँ कौन चीज ट्रेबल है, कौन किस चीज में परेशानी है और कौन सा चीज डैमेज है, जानते हैं ना? जी जी। और उसी टेस्ट के रिपोर्ट के आधार पर चिकित्सक आपका इलाज करता है। यही है ना नियम? गुरुदेव। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसा ही जांच करने के लिए ये वर्ग कुंडलियों का निर्माण किया गया था एस्ट्रोलॉजी में। तो इस दृष्कान कुंडली से हम बीमारी, भाई बहन बहुत चीज देखते हैं, लेकिन चूंकि हमारा प्रसंग तो रोग और उनके उपाय हैं, तो इस कुंडली से हम पता लगा सकते हैं कि जो ग्रह जितना अंश जिस दृष्कान के अंतर्गत आता है और दृष्कान कुंडली में जिस शरीर के अंग पर पाप ग्रह की युति होती है, दृष्टि होती है, संबंध बनता है। अब कितना ज्यादा युति है, कितना ज्यादा संबंध है, कितना ज्यादा प्रभाव है, ये ज्योतिष के नियम बताएंगे। तो वह अंग आपका कमजोर या उस अंग में ही बीमारी आपको होती है, यही साधारण नियम है। समझ में आ गया आप लोग को ना? गुरुदेव। जी बताइए। गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। ठीक है ना नीतू जी, ज्योति जी, हैं कि नहीं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। देखिए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मौखिक परीक्षा में, इस बार आप लोग को टाइम भी दिया जाएगा और विश्लेषण में बौद्धिक परीक्षा भी आपकी होगी। इसलिए कोई भी चीज बता रहा हूं तो उस चीज को गंभीरता से समझिए। तो हम करते हैं, ये हमारा दृष्कान कुंडली हो गया। ठीक है, ठीक है ना? जी गुरुदेव। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकरण की तरफ। याद कर लीजिएगा, दृष्कान से हम शरीर में होने वाले बीमारियों को देखते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ गुरुदेव। जी गुरुदेव, आ रही है आवाज सर।
अब बीमारियों के बारे में हम चलते हैं। कल हमने आप लोग को नोट्स के माध्यम से कुछ बीमारियों के उपाय और उनकी विधि भी आप लोग को उपलब्ध करवा दिए थे, करवाए थे ना? जी गुरुदेव। हाँ, ठीक। आज आप लोग को नई बीमारियों के आवाज बारे में। नहीं आ रही, आवाज रुक रहा है गुरुदेव, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। हाँ भगवान, वही तो मैं भी चेक कर रहा हूँ कि क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। अब आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। देखिए, एक प्रयोग करना है। अब बीमारी के लिए राघवेंद्र जी है ना? राघवेंद्र जी हैं कि नहीं? राघवेंद्र जी नहीं है। गुरु जी है, राघवेंद्र जी है लाइन पे ना। एक बात बताइए, अगर हमको रोग पर कोई उपाय सर्च करना हो, कोई प्रयोग करना हो, तो किसी से हमको तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। हर घर में या स्वयं के अंदर रोग पल रहे हैं, है ना? हाँ गुरुदेव। बताइए, है कि जी नहीं? गुरुदेव। सब लोग बताइए, है ना? जी जी हाँ गुरुदेव। घर घर में बीमारी है। ये तो मांगने की चीज और खरीदने की चीज नहीं है ना। अगर बिके भी तो कोई खरीदना नहीं चाहेगा, बेचना सब लोग चाहेंगे, है ना? जी जी बिल्कुल। जी जी गुरु जी। एक बार एक व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था और एक बड़े ज्ञानी बैठे हुए थे। उसने पूछा कि आप पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, ये बता सकते हैं कि दुनिया में सुखी कौन है, दुखी कौन है? हैं? कहे कि बउआ, ये ज्ञान तो ब्रह्मा के पास है, लेकिन आज हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन तुमको पढ़ा सकते हैं। आवाज आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। अब आ रही है भगवान? जी गुरुदेव हेलो, आ रही है आवाज। आ रही है। हाँ आ रहे गुरुदेव। चलिए, मैं नेटवर्क में आ गया। तो वृद्ध ने उनको एक डायरी दिया, अब बोला कि नोट के। वो नोट करते करते थक गया, लेकिन कोई व्यक्ति अपने मुख से ये नहीं कहा कि मैं सुखी हूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोला। लोगों को अपना सुख बताने में डर लगता है कि मेरा सुख छीन जाएगा, लेकिन दुख बताने के लिए सुनने वाले कमी पड़ जाएंगे, लेकिन दुख बताने वाला कमी नहीं पड़ेगा। यही संसार का नियम है। सही है ना मूलचंद जी? जी गुरुदेव। हाँ, तो
करना क्या है कि हमारे घर में कोई व्यक्ति बीमार हो। गणेश जी का नाम सुने हैं आप लोग? बताइए। गुरुदेव जी जी हाँ, गुरुदेव जी गुरुदेव। गणेश का एक बीज मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ग उस पर एक बिंदु और गणपते नमः। यह मंत्र स्त्री पुरुष सब लोग जप कर सकते हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई नियम माने किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। ये मंत्र इतना प्रभावशाली है कि कोई भी मंगल कार्य कीजिए, कोई भी यात्रा पर निकलिए, किसी भी कार्य को करने जाने से पहले इस मंत्र का स्मरण जप कर लीजिए तो आपके कार्य की विघ्न भी दूर करता है। अब बात करते हैं बीमारी के लिए। मंत्र आप लोग को याद हो गया ना, गंग गणपते नमः, है ना? गुरुदेव जी गुरुदेव हाँ गुरुदेव। जो व्यक्ति पीड़ित है, करना एकदम सरलतम प्रयोग है। ऐसे मैं ग्रुप में इसका लाल भी दूंगा। उस व्यक्ति से एक यज्ञोपवीत भगवान गणेश की प्रतिमा पर इसी माले से, इसी मंत्र से अभिमंत्रित करवा के 10 माला गणेश जी के चरणों पर रखने के उपरांत समर्पित माने समर्पण क्या है? समर्पण माने उनको चढ़ा देना, दे देना, है ना? बोलिए। 10 माला वह जनेऊ, अगर ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो तो जनेऊ की तरह धारण करे। जनेऊधारी ना हो तो बाएं या दाहिने में, जिस प्रकार अनंत का जो डोरा होता है आप लोग धारण करते हैं ना, जी गुरुदेव जी उसी प्रकार इसको धारण कीजिए। और माना जाता है, हमने इसका प्रयोग किया है 2-4 लोगों पर तो रिजल्ट अच्छा मिला है। और आप लोग कीजिए कि रोग पीड़ित व्यक्ति को इससे राहत मिलता है। ठीक ना? जी हमारे यहाँ रोग 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो आयुर्वेद के अनुसार पित्त रोग, वात रोग, कफ रोग, ये तो सार्वभौमिक है, इन्हीं के अंतर्गत सारे रोग होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में रोगों को 3 श्रेणी में रखा गया है। एक साध्य रोग, जिसे चिकित्सा के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, नियमों के द्वारा साध्य माने जिसे साधित किया जा सकता है उसे। एक असाध्य रोग, जिसे ठीक कर पाना मुश्किल है। और एक होता है तात्कालिक। अभी शरद मौसम में ऋतु परिवर्तन हुआ, ठंड लग गई, बुखार आया, तुरंत दवा खाए ठीक हो गया, ये तात्कालिक रोग है। असाध्य रोग को दीर्घकालिक रोगों से नाम जाना जाता है। दीर्घकाल माने लंबा, है ना? बताइए। जी गुरु जी जी गुरुदेव जी ज्योतिष में अगर आपको कुंडली कोई दे और आप लोगों से प्रश्न करे एस्ट्रोलॉजी में कि हमको ये बताइए कि इस जातक की बीमारी कितनी लंबी होगी, तो इसके लिए किन ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए? शनि और गुरु। लंबी बीमारी तो शनि से आएगी।
इसके लिए लग्नेश को देखिए अष्टम में उसका किसी प्रकार से रिलेशन बन रहा है या नहीं, संबंध बन रहा है ना। अष्टमेश कहीं लग्नेश में, लग्नेश अष्टमेश के स्थान पर है कि नहीं। शनि की क्या भूमिका है, तो ज्यादातर कुंडलियों में अष्टमेश ही दीर्घकालिक रोग देता है। तो मान लीजिए कि गंभीर इस ऐसी बीमारी किसी के पास हो और आपको उनका उपाय कराना हो, तो क्या क्या कर सकते हैं। सात्विक और वैदिक उपाय में महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। पशुपतास्त्र जो शिव का सबसे अमोघ अस्त्र माना जाता था, इसका भी प्रयोग किया जाता है। महा पीताम्बरा देवी के मंत्र भी रोगनाशक माने जाते हैं। सूर्य के कवच स्तोत्र भी सूर्य आरोग्य कारक इस तरह से होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र एक उपाय आप लोग लिख लीजिए, शायद मैं भूल जाऊंगा। बोलो। जी गुरुजी जी। जी किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर आवाज नहीं आ रहा है गुरुदेव। जी गुरुजी। बताइए, एक आदमी और एक लोग और बताइए। हम आ हाँ, रहा है आ रहा गुरुदेव, है, आ रहा है आवाज। आवाज तो आ उनका रही है। खराब है, मूलचंद जी का चलिए कुछ नेटवर्क इशू। चलिए मैं बोर्ड से ही पढ़ाता हूँ। आ रही है गुरुदेव मुखर, आवाज आ रही है। बोर्ड पर बता देता हूँ, कोई दिक्कत है आप लोग को। कोई दिक्कत नहीं गुरुदेव, दिक्कत बोर्ड पे कोई नहीं कैसे भी होगी। बता जी दो गुरुजी। गुरुदेव। हम छोटे छोटे करके बताते हैं।